एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजन साद आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पाँव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी चारपाई पड़ी थी। मैंने छुप कर जाकर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साथ उसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर रोशनी नहीं थी। फिर मैं उन दोनों को काफी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टकरे मार रहा था। फिर जैसे ही वो लोग फारिग हुए तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। साद ही वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि असद गुस्से का तेज है। साद रुक गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मिन्नतें करने लगे और मेरे पाँव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और साथ भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साथ की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए साथ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साथ को कहा, साथ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी फंसा सकता हूँ, तुम्हें अभी बचा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ असलम भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज राज रखे। फिर वो कहने लगा, असलम भाई, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया, चाहे तो आप पूछ लें। मैं सारा सारा कहने लगी, हाँ भाई, मैंने ही इसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी सांस से निपट लूँ, उसके बाद मैंने तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रुको। मैं साथ को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, साथ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब असलम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल कर बोले। फिर मैंने कहा कि मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा कर बात करना मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरी सेटिंग उससे करवा, और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, असलम भाई, वो मेरी बहन है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, आप खुद से सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको यहाँ लेकर आओ, बस मेरी लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, असलम भाई, आप ये काम मुझे ना मिले। मैंने कहा, बेटा फिर तो रुक जाओ, मैं अभी असद और अम्मी अबू को उठा कर लाता हूँ, तुम्हें ही पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डर हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है असलम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दे, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास अभी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब उन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि सारा के साथ मैंने भी करने थे और ये बहुत अच्छा मौका था जिसका मैंने फायदा भी उठाया। उसने हमें भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने सारों का उसको नीचे छोड़कर, जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग न जाए। फिर सारे चली गई साथ को नीचे छोड़ने और फिर ऊपर उसका इंतजार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आ गई और मैं इसे इस चारपाई पर इसकी लूंगा। मैं अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, सारा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई है, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई होगी। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा ये, पहले तो मैंने सोचा कि उसको जाकर, लेकिन
لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سارا نے میرے ساتھ گیم کی، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ سارا یہ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کر اس کو